नमस्ते दोस्तों। आज जिस प्लैनेट के बारे में बात करने वाली हूँ वो मैं चाहती हूँ आप लोग गेस करें। ठीक है, मैं आपको हिंट्स दूंगी। तो ये जो प्लैनेट है ना, इस प्लैनेट के इस नाम लेने से भी लोग पहले डरते थे। ठीक है, अब भी कुछ लोग डरते हैं, बट ये प्लैनेट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट हिंट, ये प्लैनेट हमको बेगर से ना किंग बना सकता है। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का किंग है। ठीक है, जितने भी डिजिटल आइटम्स कह लोगे, फ़ोन, आईपैड, आईफोन, स्मार्टफोन्स, जो भी एआई कह लूँ मैं, जो भी है इंटरनेट का ये राजा है। आपने बिल्कुल अभी तक तो सोच ही लिया होगा। एब्सोल्युटली, मैं बात कर रही हूँ राहु के बारे में। तो ये जो प्लैनेट है ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है हमारी सक्सेस के पीछे। ये हमें नेम, फेम, पैसा रातों रात दिलवा सकता है। हम लोग सोचते हैं कि यार ये यूट्यूबर इतनी जल्दी वायरल कैसे हो गया। ठीक है, ये इतना टॉप का बिलियनियर कैसे बन गया यार, ये तो कुछ भी नहीं था। किसने बनाया? राहु ने। तो राहु चाहे तो वो आपको कुछ भी दे सकता है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट थिंकिंग। ठीक है, राहु के बारे में ना मैं इस वीडियो में इन डेप्थ में कवर करने वाली हूँ। ये राहु है क्या, इस राहु का ओरिजिन क्या था, क्या रेमेडीज हैं अगर ये राहु किसी डिफरेंट प्लैनेट के साथ बैठ जाए कॉम्बिनेशन में तो क्या होगा, राहु किस घर में बैठा है तो उसका क्या इफेक्ट होगा, ये सब डिटेल में मैं आपसे बात करूंगी। कौन कौन सी वो सेलिब्रिटीज हैं जो राहु की वजह से रातों रात फेमस हो गई या उनकी लाइफ में चेंजेस आ गए। तो ये सब कुछ अगर आपको जानना है, इस प्लैनेट की इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, तो थोड़ा पेशेंस मेंटेन करके रखिए और मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं जितना फास्ट बोलने की कोशिश कर सकती हूँ मैं उतना फास्ट बोलूँगी, मुझे पता है हम लोगों के पास टाइम कम है। तो चलो स्टार्ट करें। राहु, अभी जब हम बात कर रहे हैं राहु, ये क्या है? ये इंटरनेट का बादशाह है, किंग है। ठीक है, अभी भी जो मैं आपसे बात कर रही हूँ किसके थ्रू? इज ओनली थ्रू राहु, और मैं उन्हीं को ही डिस्कस कर रही हूँ, राहु प्लैनेट को। ठीक है, तो जो राहु है ये कहाँ से आए? पहले हम लोगों ने सब समुद्र मंथन की स्टोरी तो सुनी होगी, है ना? तो जिन्होंने नहीं सुनी उनके लिए मैं थोड़ा सा जितनी जल्दी हो सकते मैं बताने की कोशिश करूँगी। तो क्या हुआ था कि ना, समुद्र मंथन के अंदर जो ये स्टोरी है, सब लोग देवता और असुरों ने डिसाइड किया कि हम लोग ना ये समुद्र को चर्न करते हैं, और अमृत देवताओं को पीना था। तो जितना भी समुद्र को जो चर्न कर रहे थे, वो उसमें से जितनी भी नेगेटिव चीज़ें थी वो निकाल के फेंक रहे थे और अमृत को ढूंढ रहे थे ताकि वो अमृत को ग्रहण कर सकें। अब उसके अंदर जब देवताओं को अमृत मिला तो वो पीने बैठे, ग्रहण करने लगे। तभी जो ये था ना डेमन, जो राक्षस था, स्वर्ण भानु, इसने अपना रूप बदली करा और जाके देवताओं के बीच में फटाफट से आके अमृत पीने बैठ गया। तो उसने अमृत की ना एक बूंद ग्रहण कर ली थी। इमीडिएटली देवता ने बोला, अरे ये तो असुर है, ये देवता नहीं है। विष्णु भगवान जी को कंप्लेन करी तो उन्होंने उनका गला कट कर दिया। ठीक है, तो ये जो ऊपर का जो ये पार्ट होता है ये क्या है? राहु, और ये जो नीचे की बॉडी है ये क्या है? केतु। तब राहु और केतु का जन्म हुआ। तो मैं आपको बस ये थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि राहु क्या है। तो राहु क्या है? इल्यूजन। राहु क्या है? हंगर। राहु जिस घर में बैठता है उस घर को और उसकी भूख बढ़ा देता है। ठीक है, जितना हमें मिलेगा हमें और चाहिए, हमें और चाहिए, हम और के पीछे भाग रहे हैं। ये राहु के ट्रेट्स होते हैं। और डिटेल में बताऊं तो जो राहु होता है ना, अब देखिए हमारी रिपोर्ट्स, अगर मैं मेडिकल सेंस में बात करूं, एक्सरे की आपने रिपोर्ट करवाई, ठीक है, आपने एक्सरे निकाला, कुछ भी नहीं आया, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, रिपोर्ट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, पर आपको तो दर्द हो रहा है। क्यों? राहु। आपने अपना सिटी स्कैन करवाया है, आपने अपने एंडोस्कोपी कराई है, आपने सब कुछ कराया, फिर भी आपको पेट में दर्द हो रहा है, एसिडिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, स्टमक एक हो जाता है बार बार। तो ये क्या है? राहु। जो डॉक्टर्स नहीं समझ पा रहे हैं कि यार सब कुछ तो हमने करके देख लिया, सारी मेडिसिन दे के देख ली हमने, पर ये फिर भी पेशेंट कह रहा है कि मुझे दर्द हो रहा है, तो ये क्यों दर्द दर्द मिल रहा है? ये राहु। तो अगेन प्लेसमेंट कहाँ पर बैठा है, किस प्लैनेट के साथ बैठा है, जुपिटर की दृष्टि जा रही है कि नहीं जा रही, काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती है। बट मैं आपको ओवरऑल इस प्लैनेट के बारे में बताना चाहती हूँ, बड़ा मज़ेदार टॉपिक है ये। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनिए। और अगर अब मैं राहु के बारे में बोलूँ कि अब राहु का कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस करूं, ठीक है, तो अगर राहु बैठा हुआ है सन के साथ, ठीक है, तो सन और राहु, सन एंड सूर्य, मतलब सूर्य एंड राहु एक साथ बैठे हैं, किसी भी घर में बैठे हैं, डिस्कस कर रही हूँ मैं, तो फिर क्या होगा? तो जो भी जिसके भी घर में बैठे हैं उस इंसान को ऐसा लगेगा यार,
मेरे साथ ही ये सारी चीज़ें क्यों हो रहा है? कोई मेरी बात को समझ ही नहीं रहा। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ये लोग क्या समझ रहे हैं? उसको पॉज़िटिव वे में चाहिए नेम फेम, पर उसका तो नेगेटिव कंट्रोवर्सी में वो बंदा फँसा हुआ है। उसकी अथॉरिटेटिव फिगर्स के साथ नोक-झोंक चल रही है। उसकी ज़्यादातर देखा गया है कि उसके पिता के साथ भी नहीं बनती है। तो ये सब राहु की वज़ह से हो जाता है। उसको हार्ट रिलेटेड या आइज़ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है? अगर राहु सन के साथ बैठ गया। अगर अब राहु और मून बैठ गए हैं तो क्या होगा? चंद्र और राहु, तो फिर क्या होगा? उसकी मदर को कोई इलनेस हो सकती है। उसको हमेशा पैसे की तंगी रहेगी, कैश फ्लो टिकेगा ही नहीं उसके पास। उसको कोई ना कोई फोबिया होगा जो कि वो बता भी नहीं सकता है। ठीक है? उसके दिल में कोई ना कोई डर बैठा होगा, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। बस बहुत सारे फियर्स होंगे जो कि खुद भी नहीं किसी को एक्सप्लेन, अगर कोई डॉक्टर के पास भी लेके जाए कि आपको क्या है बताइए, अब हम आपको ठीक करें, वो नहीं, बंदा वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, पर उसके दिल में कोई ना कोई डर फैला हुआ है। क्यों? क्योंकि राहु और मून साथ में बैठे हुए हैं। ठीक है? तो ऐसे लोगों को एंग्जाइटी मिल जाती है, कई बार डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। ठीक है? अगर राहु और मून बैठे हुए हैं। अगर अब राहु और मार्स बैठे हों, ठीक है, राहु और मंगल, तो क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। ठीक है? तो ऐसे में क्या होगा कि एग्रेशन बढ़ जाएगा। ठीक है? ये थोड़ा सा पॉजिटिव नहीं है। एग्रेशन बढ़ जाएगा, एक्सीडेंट के खतरे हो सकते हैं, उसको ऑपरेशन हो सकता है, कोई ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है मंगल के साथ बैठने से। अगर अब राहु और मरकरी बैठ जाए तो ये मैं कहूँगी बड़ा ऑसम कॉम्बिनेशन है। आईटी, मीडिया, मार्केटिंग में लोग शानदार करते हैं। ये डिजिटल मैं कहूँगी योग है। ठीक है? दे आर दी स्मार्ट वर्कर्स। ये बहुत बढ़िया योग है अगर मर्करी के साथ राहु बैठ जाता है। अगर अब राहु के साथ वीनस बैठ जाए, ओ माय गॉड, प्लीज चेक करिए अपनी कुंडली के अंदर कि राहु के साथ वीनस बैठा हुआ है, तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा प्रिटी होते हैं। ठीक है? मतलब अगर उनको भी नहीं पता लगे वो प्रिटी हैं कि नहीं, वो कुछ नहीं करते अपनी लुक्स के लिए, पर लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ क्लासिक एग्जाम्पल मैं लेना चाहूंगी सेलिब्रिटी ऐश्वर्या राय की। और इस वीडियो में मैं जो भी एग्जाम्पल ले रही हूँ, जिस भी सेलिब्रिटी की मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, मेरी इंटेंशन क्या है कि मैं आप लोगों को अपने कंटेंट को अच्छी तरीके से समझा सकूं। ठीक है? और जो चीज़ का मैं एग्जांपल लूंगी वो चीज़ आपको पहले से ही पता है। तो इट्स ऑल रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजिकल एंड एजुकेशनल पर्पसेस, और मेरी इंटेंशन और कुछ भी नहीं है। ठीक है? तो ऐश्वर्या राय की लूँ तो ऐश्वर्या राय के अंदर, आप कुंडली के अंदर बैठे हुए हैं राहु एंड वीनस, तो वो बहुत ब्यूटिफुल हैं, राइट? तो वो उन्होंने पेजेंट भी जीता है, एवरीबडी नोज दैट, ऑल बिकॉज ऑफ राहु एंड वीनस कॉम्बिनेशन। और ये लोग ना इनको डिज़ायर होती है कि मैं और ज़्यादा ये ग्लैमर इंडस्ट्री की तरफ जाऊं, और फाइनेंशियल और कंफर्ट्स की तरफ जाएं, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जो भी ये राहु और वीनस जिसकी भी कुंडली में होगा। बात करते हैं नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की। अगर आपकी कुंडली के अंदर बैठे हुए हैं राहु एंड जुपिटर, तो क्या हो जाएगा? ये गुरु चंडाल योग हो जाएगा। ठीक है? तो ऐसे में क्या हो जाएगा? वो जो नेटिव है ना, जिसकी कुंडली के अंदर बैठे हैं ये गुरु और राहु एक साथ, वो ना बहुत ज्यादा रिबेलियस हो जाएगा। ठीक है? उसको वो रिबेल करने लग जाएगा हर एक बात के ऊपर। बट पॉजिटिव चीज क्या है, यही लोग तो बहुत एक्सीलेंट इनोवेटर्स होते हैं, या आउट ऑफ द बॉक्स इन लोगों की थिंकिंग होती है। ठीक है? ये बहुत सक्सेसफुल होते हैं। फिर अगर मैं कहूंगी कि अगर ये राहु सैटर्न के साथ बैठ जाए तो क्या होगा? कार्मिक डेप्थ हो जाएगी आपकी। ठीक है? आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लोग थोड़ा सा करके सक्सेसफुल हो जाएंगे, आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, और आप लोग सक्सेसफुल होंगे 38 या मे बी 40 के बाद। ठीक है? आपको इस जन्म में काम करना पड़ेगा, और आप जितना हार्ड वर्क करेंगे उतना ही आपको फिर आप सक्सेसफुल होने के आप लोगों के चांसेस हैं। तो ये डिफरेंट प्लानिटरी कॉम्बिनेशन मैंने बताया आपको। अब बात करते हैं राहु की प्लेसमेंट के बारे में। ठीक है? राहु किस घर में बैठा है तो उसका क्या इफेक्ट होगा। ठीक है? अगर राहु फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, आपको पता है कि हमारी कुंडली होती है, हमारी कुंडली के अंदर 12 घर होते हैं, आपको पता ही है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट घरों के बारे में बताने की कोशिश करूंगी। अगर राहु फर्स्ट हाउस में बैठे हैं हमारी कुंडली के, तो ऐसे लोग ना अपने आप से ही सेल्फ ऑब्जेस्ड रहेंगे। बहुत अच्छी प्लेसमेंट है राहु की। यहाँ एग्जांपल लेना चाहूंगी मैं ऋतिक रोशन की। उनका डांस स्टेप कैसे वायरल हो गया था, आप लोगों को तो पता ही है। उनकी लुक्स, ठीक है? ऐसे लोग ना एक स्पार्क छोड़ते हैं लोगों के ऊपर, बट ना लोग उनको पता नहीं समझ नहीं पाते। लोगों के लिए वो एक इंसान मिस्ट्री रहता है, उनको लार्जर देन लाइफ मिलता है। जो भी वो चाहते हैं उससे कई 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 गुना ज्यादा। आप देखोगे ऐसे लोगों को, आप चेक करिएगा अपने आसपास, आपकी सोसाइटी के अंदर या अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर, कि ऐसे लोग ना क्या थे और ये क्या बन गए। मतलब बहुत शानदार पोजीशन में, पावर अथॉरिटी के साथ आप देखोगे जो राहु जिनका फर्स्ट घर में है।
और जो जिनका राहु फर्स्ट घर में होता है ना, उनका जो घर भी होता है ना, उनके घर के सामने आप देखोगे कि कोई ना ओपन लैंड होता है, ठीक है। तो ज़्यादातर उनके घर के सामने घर नहीं होता, और अगर घर के सामने घर हो, अगेन देन देयर अगेन क्वेश्चन मार्क टू दिस, कि वो लोग ना थोड़े से जो उनके नेबर्स होते हैं वो थोड़े अपसेट रहते हैं बिकॉज ऑफ फ्यू रीजंस, फ्यू प्रॉब्लम्स इन देयर लाइफ, ठीक है। अगर अब राहु सेकंड हाउस में हो, इनको चाहिए कि इनको और चाहिए और चाहिए और चाहिए। सेकंड हाउस किसका होता है बताइए, चलिए। पैसे का, ठीक है, फैमिली का। तो इनको ये होता है कि नहीं, डिज़ायर होती है कि नहीं यार और पैसा कमाना है। बैंक बैलेंस इन लोगों का अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है, पर नहीं यार और चाहिए और बैलेंस बढ़ाना है, ठीक है। ये इनकी डिज़ायर होती है। तीसरे घर में अगर राहु बैठे हो तो क्या होगा, आईटी मीडिया सेक्टर में ये लोग बहुत बहुत सक्सेसफुल होते हैं। राहु फोर्थ हाउस में बैठा हो तो क्या होता है, मदर के थोड़ी हेल्थ की इनको टेक केयर करनी पड़ती है। इनको एक बहुत बड़ा लग्जरियस घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, तो राहु फोर्थ हाउस की चीज़ों को बढ़ा देता है, ठीक है। फिफ्थ हाउस में क्या होता है, क्रिएटिव चीज़ों से इनको बहुत ज़्यादा गेन होता है, ठीक है। बट हाँ, बेबी कंसीव करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती है, हो सकता है एक आध अबॉर्शन ना हो जाए या कुछ और ऐसा। बट अगेन डिपेंड्स अपॉन मल्टीपल थिंग्स। मैं जो ये बोल रही हूँ क्योंकि दृष्टियाँ भी इसमें इन्वॉल्व है, सब कुछ इसमें इन्वॉल्व है, तो एकदम एक्यूरेट चीज़ें मैं नहीं बोल सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि हम एक प्लैनेट का ही कॉम्बिनेशन डिस्कस कर रहे हैं। हो सकता है कि उस घर के अंदर राहु के साथ कुछ और भी बैठा हुआ है, या जुपिटर की दृष्टि जा रही है, अगेन वो चेंज हो जाएगा फिर उस अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब अगर राहु सिक्स्थ हाउस में बैठे हों तो क्या होता है, तो उनको ना ऐसे लोगों को कि सट्टेबाजी में, जैसे स्टॉक मार्केट से कई बार गेन हो जाता है, सडन गेन सडन लॉसेस की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है अगर सिक्स्थ हाउस में बैठे हों। और मैं ये भी कहूँगी कि ना इनके जो एनिमीज़ हैं, इनके सामने टिक नहीं पाते। इन्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कमाल की बात है। और यहाँ पर मैं एग्जांपल लूँगी सानिया मिर्ज़ा की, ठीक है। शी एवरीबडी नोज हर, ठीक है। तो उन्होंने लाइफ में क्या करके वो कैसे बनी है इतनी वंडरफुल स्पोर्ट्स स्टार, एवरीबडी नोज, एंड शाइन किया है। तो उनके दुश्मन उनके सामने टिक नहीं पाए, ठीक है। जिन्होंने भी सोचा कि नहीं सानिया नहीं कर पाएगी, और सानिया एक स्टार बन के बैठी हुई है ना। तो ये उनके सामने ना उन्हें कुछ, हाँ यही है कि उनको कुछ नहीं करना, अपने आप उनके दुश्मन रास्ते से हट जाएंगे। तो बहुत बढ़िया है राहु अगर सिक्स हाउस में हो। अगर अब राहु सेवन्थ हाउस में हो तो ऐसे लोग ना इनके फॉरेन कनेक्शंस होंगे, या फिर ये आउट ऑफ द कास्ट जाके शादी करेंगे, या फिर हो सकता है इन लोगों के अफेयर हों। अगर अब राहु एट्थ हाउस में बैठे हो तो क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है ये, ठीक है। यहाँ पर मैं अमिताभ बच्चन जी की एग्जांपल लेना चाहूँगी, लाइफ एग्जांपल है, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, ठीक है। एंड ही इज़ अ लेजेंड, सल्यूट टू अमिताभ जी। तो उनका भी हमने देखा कि कैसे लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन फेज है, फिर उन्होंने अपना कमबैक दिया था, राइट। कमबैक किसके साथ दिया था, केबीसी के साथ वो वापस आए थे। तो अगेन दैट इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल। अगर राहु नाइन्थ हाउस में बैठा हो तो क्या होगा कि आपको फॉरेन ट्रैवल से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। आप ना अब जिस रिलीजन में बॉर्न हुए उस रिलीजन से और रिलीजन की भी इंफॉर्मेशन आपको गेन करने का बहुत शौक होगा, ठीक है। तो अक्षय कुमार जी के बारे में यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगी कि यहाँ पर इन लोगों ने, अक्षय कुमार ने, इनके बहुत ज़्यादा फॉरेन नेटवर्किंग है, ठीक है। इन्होंने जो मार्शल आर्ट्स भी सीखी थी वो भी बाहर जाके सीखी थी, एंड जो भी कुछ करा था ना अलग अपनी डिफरेंट स्टाइल से करा था, और वो बहुत सक्सेसफुल हुए हैं, ठीक है। राहु टेंथ हाउस में होगा तो जिनका राहु 10 में उनको दुनिया बस में, तो बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन है। ये लोग लीडर्स होते हैं, पावरफुल अथॉरिटेटिव पोजीशंस पे आप देखेंगे ये लोग शाइन करते हैं। राहु 11th हाउस में होगा तो आपको ये मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करता है, नेटवर्किंग क्रिएट करवाता है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ सलमान खान जी के मैं बारे में बात करूंगी कि सलमान खान जी को तो दुनिया जानती है, वो तो लोगों के दिलों में जो रहते हैं, ठीक है। तो उनका कितना ज़्यादा नेम फेम है और कितना कैसे उनकी इनकम ग्रो करती रहती है, तो वो भी हमने देखा है, राइट। सो दी ह्यूमन एवरीबडी नोज, राइट। सो अब मैं बात करूंगी, अगर हमारा राहु 12वें घर में बैठा हुआ है तो क्या होता है कि हम फॉरेन सेटल हो जाएंगे, बट हमें कोई ना कोई हॉस्पिटलाइजेशन, कोई ना कोई डिजीज़ हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये, और अब रेमेडीज़ के बारे में बात करूंगी तो एक जनरल रेमेडीज़ है। तो हमको क्या करना चाहिए, डिजिटली डिटॉक्स, ठीक है। हमें सोने से पहले ये जितने भी जो भी है स्मार्टफोन्स या आईपैड्स या जो भी है, लैपटॉप, आईपैड, ये सब साइड में रख देना है।
टीवी स्विच ऑफ कर दो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, बुक रीडिंग करें, तो इससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, ठीक है। एंड सेकंड मैं कहूँगी अगर आप सिल्वर पीस अपनी पॉकेट में रख सकें, अपने पर्स में रख सकें, तो आपको बहुत आराम मिलेगा। थर्ड कहूँगी कि अगर आप काले कुत्ते को दूध पिला सकें या बर्ड्स को कुछ दाना दे सकें तो बहुत बहुत मज़ा आ जाएगा, ठीक है। ये जनरल रेमेडीज़ हैं, और अगर आपको मुझसे कोई स्पेसिफिक रेमेडीज़ पूछनी है तो उसके लिए आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके कि आपका राहु किस घर में है, मैं उस अकॉर्डिंगली आपको आपकी रेमेडीज़ भी बता दूंगी, ठीक है। तो राहु से हमें डरना नहीं है, राहु एक पावर हाउस है, राहु एक सीपीयू है, इट्स ऑल इन अ ब्रेन। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, राइट। तो हमें अपने क्रिएटिव आइडियाज, अपने आप को और क्रिएटिव बनाना है, बड़ी सोच रखनी है, बड़ा दिल रखना है, एंड राहु हमारे साथ है तो हमें किसी चीज़ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो वी रियली नीड टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग, मोटिवेटेड। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करी है, अगर आप उसके साथ रेजोनेट कर पा रहे हैं, अगर आपको मेरी वीडियोस बनाने अच्छे लग रहे हैं, तो मैं इस वीडियो में आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, मैं देखना चाहूँगी मेरे इस वीडियो पे कितने ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, कितनी ज़्यादा लाइक्स आती हैं। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं और वीडियोज़ बनाऊँ। नहीं तो ना फिर वो पता है वो चला जाता है कि नहीं यार कोई कमेंट ही नहीं करता, कोई लाइक ही नहीं कर रहा है, तो फिर मन नहीं करता वीडियोस बनाने का। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है मैं वीडियोस कंटिन्यू करती रहूँ, बनाती रहूँ, तो इस बारी प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको रेमेडीज़ चाहिए आपके राहु की प्लेसमेंट की अकॉर्डिंग टू योर हाउस, आप मुझे बताएं कि आपका राहु कौन से घर में बैठा है, ताकि मैं उस अकॉर्डिंगली आपको रेमेडीज़ दे दूँ। थैंक यू सो मच।